अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब प्यारे दोस्त। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको थंबनेल बनाने का तरीका मैं सिखाने वाला हूँ और बहुत ही कमाल का। इस तरह आप मतलब प्रोफेशनल जो तरीके से थंबनेल बनाते हैं उसी तरह जो है आपको मैं अच्छी तरीके से सिखाने की कोशिश करूँगा। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें और मुझे 100% उम्मीद है कि आप इस वीडियो से जो है मायूस नहीं होंगे। तो क्योंकि मैं इस तरह से जो है आपको बताने वाला हूं और इतनी अच्छी तरीके से मैं बताऊंगा ताकि जो है आपको अच्छी तरीके से सारी चीज़ें समझ में भी आ जाए और आप उसको बनाएंगे तो आपका भी दिल खुश हो जाएगा। और उस तरह से जब अगर आप थंबनेल बना के अपने चैनल पे अपलोड करते हैं, कलाम अपलोड करते हैं, तो व्यूज़ भी बढ़ने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जो है इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अपने दोस्तों से गुजारिश कर रहा हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली ट्यूटोरियल वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और एक और गुजारिश कर रहा हूं कि वीडियो को कहीं भी स्किप ना करें, शुरू से लेकर आखिर तक देखें। तो ये जो है हम बनाने वाले हैं, ये थंबनेल जो बनाएंगे इमेजिटर से बनाने वाले हैं। तो जहाँ तक आप मुझसे पूछेंगे कि थंबनेल बनाने के लिए नात के खासकर महफिल के लिए अगर किससे आप थंबनेल बना सकते हैं, तो मैं कहूँगा कि आप जो है सबसे पहले मैं आपको कहूँगा कि आप इमेजिटर का यूज़ करें। बहुत ही कमाल का इसमें थंबनेल बनता है। क्योंकि देखिए प्रॉब्लम ये होता है ना कि हम लोग जो है ना शुरू से क्या है कि पिक्सल लैब से थंबनेल देखते हुए चले आए हैं। तो इसलिए हमें क्या लगता है कि थंबनेल जो है पिक्सल लैब से या पिक्सआर्ट से आसान है और अच्छा बनता है, गजब का बनता है। दूसरी बात ये होती है कि इमेजिटर से जो है ना उसका तरीका अब आप जल्दी देखते नहीं हैं तो आपको मालूम नहीं चलता है कि इससे बन भी सकता है और कितना अच्छा बन सकता है। मेरे अक्सर जो है पहले तो मैं पिक्सल लैब से एडिट करता था जो मेरे थंबनेल वगैरह होते थे, मगर अब अक्सर जो है मैं इमेजिटर का ही यूज़ करता हूँ थंबनेल बनाने के लिए। अब दूसरी बात यह है कि मेरा जो है ट्यूटोरियल वगैरह वीडियो रहती है तो इस वजह से इमेजिटर का कम यूज़ होता है। फिर भी मैं इसी में बनाता हूँ क्योंकि इसमें मुझे फ़ॉन्ट जो है अपने आप मिल जाते हैं। और दूसरी बात फ़ॉन्ट के साथ साथ जो है आपको इसमें फ़ॉन्ट ऐड करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। और तीसरी बात यह है कि इसमें जो है ना बैकग्राउंड सेट करने का एकदम कमाल का तरीका दिया हुआ है यार, कसम से बहुत मज़ा आता है इसमें, मतलब सेट करने में। पिक्सआर्ट में से भी आप सेट कर सकते हैं, मगर उसमें क्या होता है ना कि थोड़ी दिक्कत आ जाती है, मतलब बैकग्राउंड में मैच नहीं होता है उसमें। मतलब ये जाहिर होता है कि भाई दो बैकग्राउंड सेट किए हैं, ये क्या किए हैं। और पिक्सल लैब में तो मतलब वो ऑप्शन ही नहीं है, आप मतलब कर ही नहीं सकते। दूसरी बात वो काफ़ी दिक्कत पड़ती है उस तरह से और जाहिर होता है, मतलब उतना खास नहीं लगता। और इमेजिटर जो है पहले नंबर में मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा और दूसरे नंबर में मैं जो है उर्दू डिज़ाइनर को भी कहना चाहूँगा। उर्दू डिज़ाइनर भी काफ़ी कमाल का उसमें थंबनेल बना सकते हैं यहाँ पे। मगर यहाँ पे जो है मैं आपको इमेजिटर से बनाने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहें। तो पहले इंट्रो लगा देते हैं, उसके बाद में वीडियो को शुरू कर देते हैं बगैर किसी ताख़ीर के। तो आप देखिए मैं इमेजिटर में आ चुका हूं और मैंने यहाँ पे अपना नेट जो है उसको ऑफ़ रखा है क्योंकि इसमें तो ऐड वगैरह तो नहीं आते हैं यूज़ करते वक्त, मगर क्या होता है कि मैसेज वगैरह अगर आते हैं व्हाट्सएप वगैरह के या टेलीग्राम के तो डिस्टर्ब ना हो, इस वजह से मैंने इसको बंद रखा है। जब हमारा पूरा काम हो जाएगा, हम पूरा काम कर लेंगे, उसके बाद में इसको जब हमें सेव करना होगा तब हम जो है नेट को ऑन करेंगे ताकि हम ऐड को चलाएँ ताकि वो जो वाटरमार्क हमारा हट जाए। तो यहाँ पे आने के बाद जो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू पेज जो है इस पर टैप करेंगे। टैप करने के बाद यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल का ऑप्शन आपको मिल जाता है, साइज़ मिल जाती है, तो यहाँ पे आप ओके कर दें। तो देखिए इस तरह से आ गया है। आने के बाद जो है सबसे पहले क्या करें, यहाँ पेज जो वाला ऑप्शन है इस पर आप टैप करें और यहाँ बैकग्राउंड वाला जो बैकग्राउंड बीजी फ़ोटो लिखा हुआ है इस पर ओके करें। ओके करने के बाद जो है सबसे पहले यहाँ से आप एक बैकग्राउंड ले लें, ठीक है। अब उसके लिए जो है आप अगर डाटा चालू करते हैं तो यहाँ से जो है ऑनलाइन भी आपको मिल जाते हैं अगर आप में डाटा खुला हुआ है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड ग्रेडियंट वगैरह जो भी बहुत सारे आपको यहाँ पे दिख जाते हैं जब अगर डाटा ऑन रहेगा तो। और यहाँ से एक जो है बैकग्राउंड यहाँ से भी कुछ इसमें दिए हुए हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल मैं जो है मैं आपको प्रोफेशनल तरीके से बताने वाला हूँ, कमाल का तरीके से बताने वाला हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ से नहीं बल्कि अपनी गैलरी से मैं यूज़ करूँगा। तो यहाँ से जो है मैं गैलरी से एक इमेज को जो है इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे।
तो आप देखें कि यहाँ पे जो है ये जो ऑल मीडिया लिखा हुआ है, इस पर आप जब टैप करेंगे तो आपकी गैलरी जो है तमाम जो है यहाँ से खुल जाएगी। फिर जिस फोल्डर में हो आपका बैकग्राउंड उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लें। तो मैं यहाँ से देखिए एक बैकग्राउंड इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो आप देखिए कि मैं ये जो है बैकग्राउंड यहाँ से ले लिया हूँ। लेने के बाद जो है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूँगा जिसमें मैंने बहुत सारे बैकग्राउंड ऐड किए हुए हैं। कलरफुल भी बैकग्राउंड है और बहुत सारे कमाल के बैकग्राउंड आपको उसमें मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले में क्या करना है कि यहाँ पे इसको क्रॉप वाले ऑप्शन पे ओके करना है। ओके करने के बाद जो है इसको, तो पहली बात हमें इसको ये इस तरह से हमें कर देना है जितना हमारा ये है। और दूसरी बात ये है कि इसको यहाँ से देखिए हमें पलट देना है, यहाँ से देखिए रोटेशन जो है यहाँ से कर देना है। तो जिस तरह आपका जो है जो समझ में आए उस तरह से आप कर दीजिए। तो मैंने इस तरह से कर दिया। उसके बाद मैं इसको डन कर देता हूँ। डन करने के बाद जो है यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद जो है अभी हमारा क्या है कि हो सकता है हमारा थंबनेल के साइज़ पे ना हो, हट गया हो, तो हमें क्या करना है यहाँ साइज़ पे ओके करना है। और वहाँ पे ओके करने के बाद यहाँ पे देखिए चूज़ साइज़ फ्रॉम लिस्ट, तो यहाँ पे ओके करके यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल वाला साइज़ लेके उसके बाद में इसको यहाँ से डन कर दीजिए। तो यूट्यूब थंबनेल का साइज़ जो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले हम यहाँ से देखिए डन कर देते हैं। डन करने के बाद अब इसमें जो है हम एक और बैकग्राउंड लगाएंगे। मतलब ये है कि ये पूरा कलर दिखाई दे रहा है, तो इस तरह हम नहीं रखेंगे, इसमें कुछ और भी बैकग्राउंड यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ ऐड पे ओके करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे इमेज पे ओके करेंगे, ठीक है। इमेज पे ओके करने के बाद गैलरी से जो है हमें एक और इमेज लेके आते हैं। तो मैं वहाँ से ले आता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो है मैं ये वाला इमेज जो है इंपोर्ट कर लिया हूँ। यहाँ पे इंपोर्ट करने के बाद जो है सबसे पहले में क्या करना है कि इसको यहाँ से देखिए फेदर वाले ऑप्शन पे आपको ओके करना है। ओके करने के बाद जो है यहाँ पे लाइनर जो ऑप्शन है इस पर ओके करना है हमें। ओके करने के बाद जो है यहाँ एंगल वाला ऑप्शन जो है इस पर हमें टैप करना है। और इसको जो है यहाँ से देखिए इसको लेकर जाएंगे 90% पर, ठीक है। 90% पर लेके जाएंगे। उसके बाद ये नीचे आ जाएगा, फिर डन कर देंगे। और इसका शेड जो है इसको हम फुल कर देंगे एकदम, ठीक है। अब आपकी जो इमेज है ना उस तरह से आप करिए। इसलिए मैं इतना ज़्यादा इसलिए इस वजह से कर दिया हूँ क्योंकि यहाँ पे नीचे जो है ये वाला नहीं दिखना चाहिए। तो यहाँ पे मैं डन कर देता हूँ, उसके बाद फिर डन कर देता हूँ। तो आप देखें कि ये बैकग्राउंड में अच्छी तरह से जो है ये मैच हो जाएगा। तो इसको हम एक बार डन कर देते हैं। तो देखिए अच्छी तरीके से यहाँ पे ये सेट हो चुका है, ठीक है। अब इसी का अगर हम चाहें तो जो है इसका हम जो है क्या करते हैं यहाँ से डुप्लीकेट कर देते हैं। डुप्लीकेट कर दिए, उसके बाद में इसके हम यहाँ पर बगल में लगा देते हैं। देखिए इस तरह से डन कर दिए। इस तरह से देखिए ये सेट हो गया है। फिर एक इसी का जो है एक और डुप्लीकेट कर देते हैं, देखिए इस तरह से। और इसको हम किनारे एकदम ले आते हैं। यहाँ से देखिए इसको हम यहाँ पे इसको भी अच्छे तरीके से इसको दोनों सेट कर देते हैं। ये अच्छे तरीके से यहाँ पे देखिए सेट हो चुका है। इतना होने के बाद क्या करते हैं यहाँ पे देखिए कि लेयर जो ऑप्शन है इस पर ओके करेंगे। और इन सबको जो है हम यहाँ पे लॉक कर देते हैं, ठीक है। हमने लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद जो है फिर यहाँ पे हम ऐड पे ओके करेंगे। और यहाँ से जो है हम एक और इमेज को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं कि पहले इमेज पे ओके करते हैं, उसके बाद में गैलरी से जो है एक और इमेज को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए मैं ओके करता हूँ। उसके बाद में यहाँ से मैं एक और इमेज को इंपोर्ट कर लेता हूँ, ये वाली इमेज, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे मैं देखिए क्रॉप कर देता हूँ इसको इस तरह से अच्छी तरीके से। यहाँ पे कस्टम क्रॉप जो लिखा है ऑप्शन इस पर ओके करके यूट्यूब इसका ऑप्शन भी यहाँ से आप ले सकते हैं। अच्छी तरीके से देखिए ये आ गया है। मैं जो है इसको इतना करता हूँ, यहाँ से देखिए इतना मैं कर देता हूँ। उसके बाद में इसको यहाँ से मैं या तो यहाँ से ऊपर कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ से मैं डन कर देता हूँ। डन करने के बाद जो है अब हम क्या करते हैं कि इसको जो है इस तरह से पूरे बैकग्राउंड में जो है इस तरह से हम कर देते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे जो है इसको अच्छी तरीके से यहाँ पे पूरे बैकग्राउंड पे इसको सेट कर दिया है और नीचे भी मैंने कर दिया। इतना करने के बाद जो हम क्या करते हैं फिर फेदर पे ओके करते हैं, लाइनर पे ओके करते हैं, एंगल पे ओके करते हैं और इसको फिर 90% पर ले आएंगे। ज़्यादा हो गया तो इसको हम 90% तक इसको हम ले आते हैं। देखिए उसके बाद में इसको हम डन कर देते हैं, फिर एक बार डन कर देंगे। तो इस तरह से ये जो है हमारे सामने जो है दिख रहा है। अभी हम क्या करेंगे कि इसको जो है यहाँ से देखिए हम इसको बैक कर देंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे फेदर जो वाला ऑप्शन है इस पर फिर हम टैप करेंगे। टैप करने के बाद जो है फिर लाइनर पे हम ओके करेंगे और एंगल पे ओके करेंगे और इसको जो हम लेके जाएंगे 270 पर। यहाँ पे देखिए हम 270 पर लेके जाएंगे। अभी 50-60 हो गया, कितना 300 पे पहुँच गया। 270 हमें लाना है, यहाँ पे देखिए 270 पे हमें लाना है। लाने के बाद जो है इसको हम यहाँ से डन कर देंगे। फिर यहाँ से जो है इसको हम डन कर देंगे।
देखिए उसके बाद में इसको हम अगर देखते हैं तो आपको जो है कुछ इस तरह से जो है आपको लुक देखने को मिलेगा। तो इसको ऊपर नीचे यहाँ तक इस तरह से जो है हम लगा सकते हैं। हमने इसको जो है यहाँ पे लगा दिया, इस वजह से हमने यहाँ पे लगा दिया है ताकि यहाँ पे जो है हम कुछ भी ऐड वगैरह कोई भी टेक्स्ट जो है अगर हम ऐड करें तो वो ज़ाहिर हो, और दूसरी बात इसका लुक भी आ जाए। अब हम क्या करते हैं कि इसको जो है थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं। इस तरह से देखिए, इस तरह से हम नीचे कर देते हैं, और इसको जो हम क्या करते हैं कि इसको इन सारों को जो है यहाँ से देखिए ऊपर कर देते हैं। यहाँ से देखिए ऊपर कर दिया, और इसको हमने क्या कर दिया, इसको बैक कर दिया। तो काफ़ी अच्छा जो है इसका लुक देखने को आपको मिल रहा है। अभी हम क्या करते हैं कि यहाँ से इन सारों को जो क्या करते हैं लॉक कर देते हैं। लॉक करने के बाद जो है फिर ऐड पे ओके करते हैं और इमेज पे ओके करते हैं, और यहाँ से जो है हम महफिल में जो मजलिस होते हैं उनका जो है यहाँ से हम इमेज ले आएंगे। ठीक है, तो इस तरह लाने के बाद सबसे पहले क्या करना है, इस पे ओके करना है और हमें इसको ओके कर देना ताकि जो है अपने असली पोजीशन पे आ जाए। देखिए इस तरह से जो है ये आ गया है। आने के बाद हम क्या करेंगे, फिर फेदर पे ओके करेंगे हम, और यहाँ से लाइनर पे ओके करेंगे। ठीक है, लाइनर पे ओके करने के बाद जो है इसका फेड जो है इसको अच्छी तरीके से पूरा बढ़ा देंगे। बढ़ाने के बाद जो है यहाँ से देखिए हम इसको यहाँ से देखिए डन करेंगे। डन करने के बाद एंगल जो है इसको हम पहले चेंज करेंगे, 70% तक हम लेके जाएंगे, और मतलब 90% तक लेके जाएंगे। देखिए 90 तक लेके जाएंगे, उसके बाद डन कर देंगे। उसके बाद फिर एक बार डन कर देंगे। ये अभी देखिए ये अच्छी तरीके से सेट हो रहा है। तो आप देखें कि यहाँ पे जो है अच्छी तरीके से यहाँ पे ये आ गया है। ये देखिए इस तरह आने के बाद जो है हम क्या करेंगे कि फिर यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से इस पर टैप करेंगे। टैप करने के बाद जो है फिर फेदर पे ओके करेंगे, और फिर अब जो है लाइनर पे हम ओके करेंगे, और एंगल जो है इसको हम फिर चेंज करेंगे। यहाँ से देखिए यहाँ से अब की जो लाइनर जो है हमारा यहाँ पे एंगल इस पे लेके आना है। देखिए थोड़ा सा आ गया है 210 200, ये वाला सही है। ठीक है, उसके बाद हम इसको डन कर देते हैं। फिर एक बार जो है इसको हम डन कर देते हैं। तो ये अभी हो रहा है, उसके बाद में आप डन कर दें। तो देखिए अच्छी तरीके से जो है बैकग्राउंड में ये अच्छी तरीके से मैच हो चुका है। अभी ऊपर जो है थोड़ा सा हमारा बाकी है, तो उसको भी हम थोड़ा सा क्या करेंगे, फेदर पे फिर ओके करेंगे, फिर लाइनर पे ओके करेंगे, एंगल पे आएंगे, और इसको भी हम क्या करेंगे 270 तक लेके आएंगे। देखिए 270 तक लेके आना, डन कर देना। और इसका शेड जो है कम कर देना, क्योंकि ज़्यादा करेंगे तो पब्लिक ही नहीं दिखेगी। तो थोड़ा सा करके उसके बाद डन कर देंगे। उसके बाद डन करते हैं। तो देखिए जो है महफिल वाले जो है यहाँ पे कुछ अच्छी तरीके से यहाँ पे दिख रहे हैं। अभी हमें क्या करना है कि ये सारा होने के बाद क्या करते हैं हम, क्या इसको फिर यहाँ से हम देखिए लॉक कर देते हैं। बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद फिर ऐड पे ओके करते हैं, और यहाँ से फिर हम एक और बैकग्राउंड लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इमेज पे ओके करेंगे, और यहाँ से फिर हम गैलरी से एक और बैकग्राउंड को ले लेते हैं। तो जैसे कि हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, ये वाला हमने ले लिया। उसके बाद में इसको अच्छी तरीके से कर देंगे इस तरह से। देखिए करने के बाद जो इसका फेदर भी हम यहाँ से देखिए लाइनर पे आके जो है इसको यहाँ से हम इनेबल कर देंगे, ओके कर देंगे। हमने यहाँ पे अच्छी तरीके से कर दिया। अभी क्या करते हैं कि इसका जो है यहाँ पे देखिए इसका हम रोटेशन कर देंगे इस तरह से। जितना आप बढ़ाना चाहें, मतलब जितना आप करना चाहें उतना आप कर सकते हैं, अच्छी तरीके से लगा सकते हैं। और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि फेदर को जो है इसको फिर से हम लाइनर को बढ़ाते हैं, और इसका फेदर जो है यहाँ से देखिए फुल कर देते हैं। उसके बाद डन कर देते हैं। तो देखिए महफिल वाले जो है यहाँ पे अच्छी तरीके से दिख रहे हैं। इसको हम अगर ओके करें तो देखिए महफिल वाले भी यहाँ पे दिख रहे हैं, और यहाँ पे जो है कलर भी अच्छी तरीके से आ चुका है। जहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे शायर का जो है हम यहाँ पे अच्छी तरीके से शायर को यहाँ पे लगा सकते हैं यहाँ पे। और दूसरी बात यह है कि थोड़ा सा हम क्या करेंगे कि इसमें भी थोड़ा सा एक और बार फेदर पे ओके करेंगे, और यहाँ पे जो है हमारा क्या है कि इस ऊपर वाले भी ऑप्शन पे थोड़ा करेंगे। तो यहाँ से एंगल पे आएंगे, और इसको 270 तक हम लेके जाएंगे। फिर से देखिए 270 पे ले जाने के बाद डन करेंगे। डन करने के बाद जो है इसको पूरा मतलब थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ा देंगे, उसके बाद डन कर देंगे। देखिए हमने इसको डन कर दिया। अभी आप देखें इसका लुक कितना गजब लग रहा है। ठीक है, ये अच्छी तरीके से ये हो गया है। होने के बाद जो है अभी हमें क्या करना है कि
यहाँ पे गुम्बद खजरा की इमेज या कुछ भी आप लगा सकते हैं। तो हम क्या लगा देते हैं उसको, तो यहाँ पे लेयर पे ओके करके इसको हम पहले लॉक कर देते हैं। हमने लॉक कर दिया, फिर ऐड पे ओके करेंगे और यहाँ पे इमेज पे ओके करेंगे और गैलरी से फिर जो है यहाँ से इमेज ले आएंगे। अभी देख ये होता है ना कि महफिल वगैरह के जैसे, क्योंकि थंबनेल जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ध्यान से बनाना पड़ता है हमें, क्योंकि थंबनेल ही देख के ज़्यादातर लोग जो है वीडियो को प्ले करते हैं, तो उसका भी हमें ख्याल रखना होगा। तो ये गुम्बद खजरा देखिए यहाँ पे आ गया है। आने के बाद जो है फिर इसका फेदर जो है यहाँ से देखिए लाइनर पे आके और इसको 70% पे ला के, मतलब 90, तो इसको अच्छी तरीके से आपको यूज़ कर सकते हैं। सब मैं जो बता रहा था कि इमेजटर मुझे कितना ज़्यादा इसलिए पसंद आ रहा है क्योंकि यही इसमें मतलब ये मुझे बहुत काफ़ी कूल लग रहा है, बहुत अच्छे तरीके से सेट हो जाता है। इसको जो है थोड़ा सा बढ़ा देंगे, उसके बाद में डन कर देंगे, फिर एक बार डन कर देंगे। तो अभी ये देखिए कि अच्छी तरीके से यहाँ पे ये आ गया है। अभी इसको हम क्या करेंगे ना, इसको थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर देते हैं। देखिए इस तरह से आ गया है। आने के बाद अभी क्या है ना कि ये महफिल जो है वहाँ पे छुप गई है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम जब बैक कर देंगे ना तो काफ़ी कूल लगेगा। तो इतना होने के बाद जो है इसका फेदर जो है हम ऊपर से भी हटाएँगे, लगाएंगे फेदर, ताकि जो है ऊपर वाला भी हमारा बैकग्राउंड दिखना चाहिए ना, तो उस तरह से जो है हम ऊपर भी लगा देंगे। तो इसको जो है यहाँ से देखिए फेदर ऊपर हम कर देते हैं 270। एक बात आप ध्यान रखें कि यहाँ पे जब आप अगर आपको इधर ये फेदर करना है, जिस तरह समझ लीजिए एक तरह का इरेज होता है थोड़ा सा, तो यहाँ पे अगर करना है तो आपको 90 करना होगा और ऊपर अगर करना है तो 270 करना होगा। और किनारे जो है, किनारे तो पहले ही सेलेक्ट रहता है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम इसको डन कर देते हैं और इसका शेड जो है थोड़ा सा और हम बढ़ा देते हैं। देखिए इस तरह से, उसके बाद में है थोड़ा कम कर देते हैं, उसके बाद डन कर देते हैं। देखिए आप देख सकते हैं, देखेंगे कि अभी कितना कमाल का ये लगेगा। देखिए गुम्बद खजरा की इमेज भी अच्छी तरीके से यहाँ पे सेट हो चुकी है। यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको हम बीच में रखेंगे, ये बीच में है। देखिए इस तरह सेट हो गया है। होने के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लेयर पे ओके करेंगे और ये वाला जो हमारा ऑप्शन है, ये पब्लिक जो है, इसको हम यहाँ से ऊपर ले आएंगे। देखिए कितना कमाल का लग रहा है, अच्छी तरीके से दिख रहा है। उसके बाद में गुम्बद खजरा को मतलब ये है कि इसमें जो है ना सबसे अच्छी बात ये है कि आपको जो है फिर पीएनजी इमेज की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जो आपको बार बार पीएनजी इमेज ऐड करनी होती है ना, तो वो सब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब हम क्या करते हैं, सारों को यहाँ से देखिए पहले लॉक कर देते हैं। अब हमारे जो नाथखा भाई हैं उनको यहाँ से हम ऐड करते हैं। तो इमेज पे ओके करके, गैलरी पे ओके करके, और हमारे जो नाथखा भाई हैं उनको हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। तो मैं ले आता हूँ। तो देखिए ये इमेज हमारी जो है यहाँ पे आ चुकी है। मेरे पास यही थी तो मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए अच्छी तरीके से सबसे पहले क्या करना, देखिए जब अपनी इमेज लाएँ ना, या कोई ऐसी इमेज लाएँ जिसका जो है, क्योंकि देखिए अभी ये पूरा फैलता जा रहा है, ठीक है। तो जब इस तरह की इमेज लाएँ कि अगर ये ख़राब लगने लगे तो यहाँ पे ओके करें आप, और उसके बाद में ये बीच वाले ऑप्शन पे ओके कर देंगे। तो ये जो है अपने साइज़ पे रहेगा, चाहे जिस तरह आप लेके जाएँ इसको। तो यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से यहाँ पे आ गया है। आने के बाद हम क्या करेंगे, इसका भी फेदर हम यहाँ से एनेबल करेंगे और ये इसको भी 90 तक लेके जाएंगे। 90 तक हमने ले आया। लाने के बाद इसको डन कर देंगे और उसके बाद में फिर एक बार डन कर देंगे। अच्छी तरीके से यहाँ पे ये सेट हो चुका है। अब इसको जितना भी बड़ा आप रखना चाहें जितना बड़ा आप रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अच्छी तरीके से यहाँ पे सेट हो चुका है। अब यहाँ पे जो है हम इसको यहाँ पे लगा देते हैं। देखिए अब यहाँ पे हमने जो है इसको यहाँ पे लगा दिया। लगाने के बाद हम क्या करेंगे कि इसको भी यहाँ से देखिए हम इसको लॉक कर देते हैं। लॉक करने के बाद जो है हम क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे, क्योंकि हमें जो है सारे चीज़ लिखना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लेयर पे ओके करेंगे और ये जो हम इसका ये वाला इसको हम यहाँ से लॉक हटा देंगे। हटाने के बाद जो है इसको हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे और इसी का एक डुप्लीकेट बना लेंगे। देखिए हमने एक डुप्लीकेट बना लिया है क्योंकि कलर वाला है। और इसको जो है यहाँ से देखिए हम इसको फ्लिप रोटेट कर देंगे। यहाँ पे देखिए फ्लिप कर देंगे इस तरह से, और इसको इस तरह से कर देंगे और इसको यहाँ पे नीचे लगा देंगे, नीचे, क्योंकि हमें जो है यहाँ पे कुछ लिखना भी है। तो इस तरह से जो है हम यहाँ पे नीचे लगा देंगे। थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं हम। देखिए ये इस तरह से हो गया है। होने के बाद जो है अब हम क्या करेंगे कि इसको फिर से हम यहाँ से देखिए लॉक कर देंगे, ठीक है। और ये हमारी जो इमेज है इसको हम यहाँ से ऊपर कर देंगे
इतना होने के बाद जो है अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमें जो है सारा चीज़ लिखना है। तो उसके लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ ऐड पे ओके करेंगे, उसके बाद में टेक्स्ट पे ओके करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले जो है जो भी आपको लिखना है आप यहाँ पे ओके करें। ओके करने के बाद जो है आप जो भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो मिसाल के तौर पे मैं लिख देता हूँ, क्या लिखूँ, चलो लिख देता हूँ बेस्ट कलाम, बेस्ट कलाम, ठीक है। उसके बाद डन कर देता हूँ। डन करने के बाद जो है यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करें, फ़ॉन्ट को सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि यूज़र पे जो है यहाँ पे डाउनलोड पे आप ओके करेंगे तो यहाँ पे उर्दू मतलब उर्दू फ़ॉन्ट आपको मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको उर्दू फ़ॉन्ट पहले से मिल जाते हैं और यहाँ से इंपोर्ट भी इंग्लिश फ़ॉन्ट आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर ऑल पे जब ओके करेंगे तो यहाँ से आपको सारे के सारे फ़ॉन्ट आपको मिलते चले जाएंगे। तो देखिए बहुत कमाल के जो है आपको यहाँ पे फ़ॉन्ट मिल जाते हैं। उसके बाद में यहाँ साइज़ पे ओके करें, इसको साइज़ को बढ़ा लें, काफ़ी ज़्यादा हो गया यार, इतना भी नहीं होना चाहिए। ये बेस्ट कलाम मतलब यहाँ पे लिख दिया मैंने, इसको कहीं भी मतलब ऊपर नीचे कहीं भी आप लगा सकते हैं। चलिए मैं यहीं पे लगा देता हूँ, थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ इसको, काफ़ी बड़ा हो गया है, ये हो गया। उसके बाद डन कर देते हैं और स्टाइलिश पे ओके करके इसको जो है यहाँ से कोई भी कलर हम ले लेते हैं। तो कौन सा कलर ले लें, ये वाला कलर, ग्रेडियन इसमें आ ही नहीं रहा है तो कलर पे ओके करेंगे और यहाँ से जो है डायरेक्ट ग्रेडियन हम ले ही लेते हैं। तो चलो भाई तुम भी खुश रहो। इस तरह करके करने के बाद जो है इसको हम रिवर्स कर देंगे या ये इस तरह कर दें तो भी आपको जो है अच्छी तरीके से यहाँ से आ जाएगा। आने के बाद डन कर देंगे और इसका जो है स्ट्रोक यहाँ से देखिए हम वाइट कर देते हैं। देखिए इस तरह से वाइट करने के बाद डन कर देते हैं और इसका स्ट्रोक थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। देखिए इतना डन कर दिए। डन करने के बाद शेडो भी यहाँ से देखिए थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे इतना। उसके बाद में जो है इसको हम डन कर देंगे। डन करने के बाद जो है हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ से इम्बोस कर देंगे। इम्बोस जब करेंगे तो काफ़ी कमाल का इसमें लुक आ जाता है। उसके बाद में इसको जो है यहाँ से हम डन कर देंगे। डन करने के बाद जो है अभी हम इसको एक बार डन कर देंगे और तो देखिए कि इस तरह से जो है आप यहाँ पे लिख के आ गया है। इसकी साइज़ थोड़ी सी हम छोटी कर देते हैं ताकि नीचे हमें और भी कुछ लिखने को मिल जाए, जगह मिल जाए। तो इस तरह बेस्ट कलाम हमने लिख दिया है। अभी क्या है ये मिले हुए लग रहे हैं तो इनको जो है थोड़ा सा हम स्पेस दे देते हैं वर्ड को। इतना हो गया, ठीक है। अभी डन से अभी ये कमाल का लग रहा है। इतना होने के बाद इसके बाद में यहाँ पे इसका हमें कॉपी बना लेते हैं, यानी डुप्लीकेट बना लेते हैं। फिर यहाँ से एडिट पे ओके करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं न्यूनाथ 2021 मैंने लिख दिया। उसके बाद डन कर देंगे। डन करने के बाद जो है इसका जो फ़ॉन्ट है यहाँ से दूसरा हम फ़ॉन्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है यार, वो क्या करें, अच्छी तरीके से बताना है तो वीडियो लंबी होगी और आप लोग उसको देखते रहें। बहुत से मेरे दोस्त लोग होते क्या है कि वीडियो को चालू करने के बाद जो है फिर छोड़ के चले जाते हैं, बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, यहाँ से हम डन कर देते हैं। हमने फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लिया है, इसको हम इस तरह से कर देंगे और इसका जो हमने यहाँ से देखिए वर्ल्ड स्पेस जो है तो इसको ज़्यादा किए थे, इसको हम कम कर देंगे फिर से। उसके बाद डन कर देंगे और इसका कलर जो है यहाँ से देखिए हम दूसरा कलर ले लेते हैं, कोई दूसरा सा, तो ये वाला कलर दे देते हैं। चलो उसके बाद डन कर देते हैं। डन करने के बाद जो है फिर एक बार डन करेंगे और इसकी साइज़ जो है हम थोड़ी सी छोटी करेंगे, काफ़ी बड़ी है क्योंकि हमें इसके नीचे लगाना है। उसके बाद यहाँ पे हम नीचे लगा देंगे, देखिए इस तरह से हमने लगा दिया। अब उसके बाद में आप अगर उर्दू वगैरह में भी लिखना चाहें तो आप उर्दू वगैरह में भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद में ये सारा हो गया यहाँ पे। अब जो है यहाँ पे जो नाथखा का नाम है उसको भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको लॉक कर देते हैं, इसको खोल देते हैं। उसके बाद में इसको भी जो भी नाम हो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो शायर का नाम है इसको आप यहाँ पे लिख दें और उसके बाद में अपने चैनल का लोगो भी यहाँ किनारे आप लगा सकते हैं। इतना होने के बाद जो है अब यहाँ पे इसको सेव करने की बारी आती है। तो इसको हम सेव कैसे करेंगे, तो यहाँ से हम देखिए सेव पे ओके करेंगे और इसका जो है वाटर मार्क हटाने के लिए आप इस पे ओके करें। उसके बाद में वीडियो मतलब लोड होगा, लोड होने के बाद जो है वो प्ले होगा, प्ले होने के बाद ख़त्म हो जाएगा। फिर वो ऑटोमेटिक जो है इसका वाटर मार्क हट जाएगा। फिर यहाँ से सेव टू गैलरी कर दें तो ये सेव हो जाएगा अपने आप, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर इस थंबनेल के हवाले से और भी आप वीडियो चाहते हैं तो उसको ज़रूर कमेंट करें। मैं कोशिश करूँगा कि और भी वीडियो आपके सामने लेकर आऊँ और अच्छे तरीके से अलग अलग तरीके से मैं
आपको बताने की कोशिश करूं। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे 3 या 4 जो है बैकग्राउंड मैंने यूज़ किए हैं, इमेज यूज़ करके एक थंबनेल बनाया है। तो इसी तरह से और भी कलरफुल बैकग्राउंड वगैरह भी इमेज करके और बहुत सारे तरीके से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं हम 100 लाइक का, ज़्यादा नहीं रखेंगे, क्योंकि जब भी मैं बोलता हूँ तो आप लोग पूरा करते ही नहीं हैं, तो ज़्यादा बोलने से कोई मतलब भी नहीं निकलता, तो इसलिए 100 रखता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में 100 लाइक तो आप पूरा कर देंगे। तो अगर आप हमारे इंस्टाग्राम पर नहीं जुड़े हैं अभी तक तो इंस्टाग्राम से जुड़ जाओ दोस्तों, और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं और व्हाट्सअप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद, आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरे ट्यूटोरियल वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।